हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैं दुकान पर बैठी हूँ, तो मैं दुकान पर ही बैठ के मतलब बैठे बैठे अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मेरी ना मतलब बात करते करते मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसीलिए मैं मतलब वीडियो को थोड़ा कट करके फिर अगला वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मुझे भी थोड़ा स्पेस मिल जाए मतलब बात करने का। तो मैं बताती हूँ, जब मेरे देवर की शादी हुई थी ना, तो जब मैं शादी करके आई थी तब मैं बताती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी स्टार्टिंग से, तो मैं तो लव मैरिज करके आई थी, ठीक है। मुझे ना मैं कुछ लेके आई थी, ना मुझे कुछ उम्मीद थी कि मुझे कुछ आगे से मिलेगा, तो वो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद ना क्या हुआ कि मेरे मतलब जब मैं आई थी ना, तो मैं ये वाली मतलब ये जो पहनी है ना नाक की, ये वाली नथली इसको बोलते हैं, यही मैं पहन के आई थी, ठीक है। तो वो ये मैंने अभी चेंज करवा के दूसरी ली है, वो दूसरी थी। तो मैं ये लेके आई थी और बहुत कुछ भी लेके आई, जो कुछ भी लेके आई थी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इन्होंने मुझे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मतलब दिया, तो सीधे बता रही हूँ कि मुझे कोई लालच भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि टाइम निकलता गया। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तुमने ना जब तुम शादी नहीं हुई थी तब से तूने ये मतलब पहना हुआ है, तो तुझे शादी के बाद दूसरा कुछ पहनना चाहिए। मतलब ऐसे औरतें बातें करती हैं ना कि तुझे दूसरा कुछ पहनना चाहिए। तो मेरी सास ने क्या किया, मतलब मुझे बोला, एक मेरे हाथ में ना एक नकली सा मतलब जो कोका होता है ना, नकली सा कोका जो इनको फ्री में मिला था। मतलब जब कभी पहले इन्होंने गहने बनवाए होंगे अपनी बेटियों की शादी में, तो इनको फ्री में मिला था एक कोका टाइप, मतलब तीली जिसको बोलते हैं, तीली टाइप वो मिला था। और इसने मुझे दिया और बोला कि वो कुछ ओल्ड फैशन टाइप का था। इसने बोला कि जाके सुनार को दिखा और अपने हिसाब से इसको देकर दूसरा ले ले तू। तो मैं भी मतलब ऐसे पागलों की तरह, मुझे क्या पता था कि क्या चीज़ है, क्या करा इन्होंने क्या नहीं करा, मुझे नहीं पता। और सुनार ने भी इनको ये करके दिया था कि जैसे ये हर जगह से कहते हैं ना कि अगर हम करियाना की दुकान से चीज़ें लेने जाते हैं, सामान राशन लेने जाते हैं, तो कहते हैं हमें ये दे दो चुंगा, आप लोग समझ रहे चुंगा दे दो। तो उसी तरह से वो इन्होंने वो कोका लाया हुआ था। और सुनार भी कोई कच्चा नहीं था कि इनको ना सोने का कोका पकड़ा देता। तो वो इन्होंने मतलब मुझे दिया कि जाके ना चेक करवा ले, और चेक नहीं करवा, हाँ बोला था चेक करवा ले, और अपने लिए जो लेना होगा अच्छा सा लेना होगा, ये देख के वो ले लेना, और कुछ बनवाई लगेगी तेरी वो तू दे देना खुद। मैं भी चली गई। जब मैं गई हूँ तो सुनार ने देखा तो कि ये तो जैसे इसने देखा ना, तो वो नकली था, मतलब वो नकली था। तो मैं वापस आ गई। मतलब मुझे बहुत इतनी ज़्यादा शर्म आई कि मैं कोका लेके गई हूँ जिसको मैं सोने का समझ के लेके गई हूँ, वो बाद में वो नकली निकला है। मतलब इस तरह की ना ये कहूँ कि मैं पाखंडबाजियाँ इस तरह की जो लुत्तकुत्तियाँ जो भी होती हैं ना, लुत्तकुत्तियाँ, ये मेरी सास के पास बहुत है, बहुत मतलब बहुत। और इसमें बहुत बड़ा हाथ ये भी है कि मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई की ना, ये सबसे बड़ी लड़ाई कैसे करवाती थी कि मेरे साथ ऐसे बोलती थी, फलाने की बहू ने तो ऐसा पहना हुआ है, ऐसा कर दिया तूने, फलाना तो वो ऐसे गया था, तो तू ऐसे करके आ गई, एक तू ही ऐसा करके आ गई। तो फिर मैं हस्बैंड को बोलती थी कि आपने ऐसा ही किया मेरे साथ, ऐसा क्यों किया। तो फिर ये मतलब मैं बोलती मेरे हस्बैंड पूछते थे कि तुझे किसने बोला ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ, कोई भी बात हो। तो मैंने बोला कि मम्मी बोलती है, मम्मी ने ऐसा बोला कि वहाँ तो ऐसा हुआ, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा करवाया या ऐसा हो गया, कोई भी बात हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड के सामने एकदम से पलट जाती
कि मैंने कब बोला इसको, मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने बोला उसने भी ऐसे ही किया, तेरा भी ऐसा ही है, तेरा भी वो है, ये है। मतलब इस तरह से ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा लड़ाई करवाती हैं। मतलब मेरे साथ कुछ और बोलती हैं, मैं हस्बैंड के सामने कुछ और बोलती हूँ। मतलब अगर इसके हाथों से घर पे अगर कोई नुकसान हो जाता है ना, तो ये मानती नहीं थी। कोई भी चीज़ अगर टूट जाती है या कुछ भी होता है, तो अगर मतलब कोई चीज़ टूट जाती है, टूटने वाली चीज़ है, टूट गई है, तो ये मतलब एकदम से डर जाती थी। मानती नहीं थी कि मैंने तोड़ी है, जो मैंने नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं मानती थी मेरी सास। तो कई बार मेरे से टूट जाती, मैं बोलती भाई टूटने वाली चीज़ है, टूट गई तो क्या हुआ, इसमें क्या, टूटने वाली चीज़ ही टूट गई। मैंने कई बार मतलब इसको बोला है कि अपनी बातों पर टिकी रहा कर, जो तुम अगर टूट गई चीज़ तो टूट गई। मतलब ये मानती नहीं थी कि मैंने तोड़ी है या मेरे से कुछ गलत हुआ है, इस तरह की थी। तो मतलब हमेशा ये मतलब अगर कोई भी बात होती थी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, लड़ाई करवाती रहती थी। और मुझे जैसे जैसे पता चला कि ये झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है, क्योंकि अगर बात कुछ होती थी ना तो वो इतनी बात बढ़ा देती थी। मतलब 1 से 21 बनाना जिसको बोलते हैं ना, वो ये कर देती थी। धीरे धीरे करके मेरे सामने इसकी सच्चाई आती रही। अगर मैंने खाना बनाया है तो खाने में, अगर इसने खाना बनाया तो खाने में नमक कम है, तो इसने बोलना कि तू अपना नाम ले लेना कि खाने में नमक मैंने बनाया है, मेरी वजह से कम हो गया या ज़्यादा हो गया कुछ भी। मतलब ये चीज़ें तक नहीं अपने आप को एक्सेप्ट कर पाती थी कि मेरे से नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया। अगर कोई डांटेगा बोलेगा कुछ भी तो तुम बोलना कि मेरी वजह से हो गया। मतलब मुझे कोई कुछ भी बोल दे, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब इस तरह से मुझे बोलती थी, तो मैं भी बोल देती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है ना, तो यार खाने में नमक ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें क्या है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन ये नहीं मानती थी। मतलब ये इसने अपने ऊपर कभी लिया ही नहीं वो चीज़। तो इस तरह के मतलब ये पाखंड इसके चलते रहते थे। तो अब मैं बताती हूँ कि जब देवर की शादी हुई थी, तो शादी के टाइम पे जो गहने बनते हैं ना, तो गहने में ये रहता है कि मतलब अब देवर की शादी हो रही है, तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था इन्होंने। तो मुझे पता भी था कि मुझे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं घर से आई थी तो मैं अपने साथ क्या क्या लेके आई थी। मतलब गहना, जो मेरे गहने थे, मतलब सोना क्या लेके आई थी वो मैं बताती हूँ। ठीक है, जब मैं घर से आई थी ना, मेरे कानों में 3 ग्राम की बालियां थी, मेरे हाथ में 3 ग्राम की रिंग थी, शार्प अंगूठी थी, मेरे नाक में 1 ग्राम की नथली थी। ठीक है, 1 ग्राम की नथली थी, और पैरों में पायल भी थी मेरी, जो मैं उस टाइम लेके आई थी, क्योंकि वो मैंने वो पहन रखी थी। ठीक है, तो लगभग मिला के मैं बोलूँ तो 6-7 ग्राम मेरे पास वो सोना था जो मैं लेके आई थी, जो मेरी माँ ने मतलब हमारी शादी से पहले ही हमें बनवा के दिया हुआ था वो चीज़ें। क्योंकि मेरी माँ जो है, मतलब मेरी मम्मी सोने की चीज़ें बनवाती रहती थी हमारे लिए। ठीक है, मेरी बड़ी बहन के लिए, छोटी के लिए, मेरे लिए बनवाती रहती थी कुछ ना कुछ। तो जब मैं आई वो सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। उसके बाद और मैंने क्या लाया है, और मैंने लाया है, जैसे मेरे पापा के एक्सपायर हो गए थे, तो आपको पता है जो सरकारी मुलाजिम होते हैं तो उनको उनके बच्चों को पैसे मिलते हैं, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं क्या नहीं, मैं आपको बता दूं, उनको पैसे मिलते हैं, उनके अकाउंट में अलग अलग थोड़ा थोड़ा जो पैसे वो आते हैं। ठीक है, वो पैसे मेरे अकाउंट में भी आए थे, और उन पैसों से मैंने क्या लिया वो मैं आपको बताती हूँ। उन पैसों से मैंने लिया एक मतलब मंगलसूत्र, एक मैंने कान की मतलब 4 ग्राम के मैंने वो टापस लिए, 4 ग्राम के टापस, और 7-8 ग्राम मतलब मेरा वो मंगलसूत्र था, 7-8 ग्राम, हाँ मंगलसूत्र था। मतलब मैं लगा दूँ, आपको बता दूँ, 7-8 ग्राम वो हो गया, और 7-8 ग्राम था, और 4 ग्राम के मेरे टापस थे। तो
मतलब कितना हो गया वो 8 9 10 11 12 ग्राम मेरा मतलब सोना और आ गया। तो जो मैं मतलब मेरे मायके वालों ने जो मुझे दिया है, और उन पैसों से मैंने क्या लिया है, उन पैसों से मैंने और एक अपना डबल बेड लिया है, ठीक है, डबल बेड लिया है, डबल बेड के जो गद्दे हैं वो लिए हैं ऊपर। और उस टाइम मेरी बेटी बीमार थी, ठीक है, बाकी पैसे हमने पूरे उसके इलाज में लगा दिए। जो मेरी बड़ी बेटी जो एक्सपायर हो गई है उसके इलाज में लगा दिए पूरे पैसे, ठीक है। कुछ वैसे इधर से उधर हुए थे, वो टाइम आने पे बताऊंगी कहाँ से कहाँ हुए थे। वो भी मेरे हस्बैंड ने भी दिए थे, किसी ने मेरे से लिए नहीं थे, मेरे हस्बैंड ने दिए थे, क्योंकि वहाँ उस टाइम निकालना था। तो ये चीज़ें मैं लेके आई थी लगभग, मतलब मेरे पास कितना 2 तोले के करीब मेरे पास जो सोना था, जो मेरे मायके वालों ने मुझे दे दिया था। मतलब जो मैंने खुद से बनवाया था, मंगलसूत्र और टापस और कुछ चीज़ें जो मैं जब मैं आई थी तब लेके आई थी, ठीक है। अब आप सोच लो, जिस दिन देवर की शादी के दिन मतलब वो चीज़ें चल रही थी ना कि अब छोटी बहू का सोना बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है। तो जब मतलब त्यौहार लेके जाते हैं ना बहू को जब त्यौहार लेके जाते हैं, जैसे शादी से पहले त्यौहार आते हैं बहुत सारे, जम्मू के कल्चर वालों को पता होगा, जम्मू के लोगों को पता होगा कि त्यौहार लेके आते हैं, शादी से पहले त्यौहार लेके जाते हैं। जैसे लोहड़ी का त्यौहार हो गया, फिर करवा चौथ का हो गया, जहाँ फिर और किसका था, मतलब 2 त्यौहार लेके हम लोग गए थे। तो मेरे पास मेरा ऑलरेडी कितना सोना था वो आपने देख लिया था, 2 तोले के करीब पहले ही था मेरे पास। हाँ, 2 तोले का था, मतलब 1 ग्राम कम 2 तोले था मेरे पास तब भी। उसके बाद मतलब जब मेरे सास के पास जो भी सोना था मुझे पता ही नहीं था उसके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मेरे बेटे का मुंडन हुआ या फिर करवा चौथ आता था, तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे पास नाक की नथ हो, तो मैं नथ पहन के मतलब रात को चंद्रमा को अर्घ दूँ, ठीक है। जो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, ना ही इसने मुझे दिखाया कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। मैं चाय पी रही हूँ साथ साथ में, ठंडी हो जाएगी। ना ही इसने मुझे कभी दिखाया। हाँ, जब देवर की शादी हुई तब इसने निकाला इसके पास क्या क्या था। ले दे के इसके पास क्या था मैं आपको बता देती हूँ। मैं गरीबी अमीरी की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने लालच की बात कर रही हूँ कि मुझे कोई लालच नहीं था इसके सोने से, ठीक है। सिर्फ एक न्याय की बात कर रही हूँ मैं कि न्याय क्या होता है। इसने निकाला इसके पास ही 2 जोड़ी पायलें, तो मतलब इसने बोला इसके पास थी 2 जोड़ी पायलें और एक नाक की नथ थी, और क्या था, बस यही था इसके पास, एक नाक की नथ थी। अब और कुछ इसने छुपाया होगा वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जितना मुझे पता है इतना है। नाक की नथ निकाल ली है इसने, जो मेरे बेटे का मुंडन हुआ तब भी इसने नहीं दिखाई, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब मतलब त्योहार लेके जा रही है ना, त्योहार लेके जाना था, उस दिन इसने पायलें निकाली है कि एक तू रख ले, एक जोड़ा पायल तू रख ले, मुझे बोल रही है। तो मुझे इतना हुआ कि मुझे एक जोड़ी पायल देकर ये टरका रही है, मुझे पता अब शादी है तो ले दे के नथ ही नथ बची है, और उसमें भी बहुत सारे हिस्सेदार थे, मैं बताती हूँ। वो उस नथ को लेकर कितनी थी वो 3.5 ग्राम की, उसमें से अगर हम दोनों भाई आधा आधा भी करें ना तो इतना इतना सा हमें आएगा, ठीक है। इतना इतना सा आएगा, कितना आएगा यार, 2.25 ग्राम है ना, इतना ही होगा मेरे ख्याल से, आप लोग लगा लेना। अब 2.25 ग्राम होगा ना, तो वो हम दोनों को आना था, जो भी था, मतलब अगर हिस्से की बात करें तो उस नथ में से कितने हिस्से, मतलब कितने लोग उसको लपक रहे हैं। एक मेरी ननद, छोटी ननद, कि ये नथ तो मेरी बेटी को जाएगी, इसने मुंह पर बोला था, ये नथ तो मेरी बेटी पहनेगी जब उसकी शादी होगी, मतलब उसकी माँ की है तो ये नथ तो उसकी बेटी पहनेगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर माँ बाप की जो भी चीज़ें रहती है ना, उसके ऊपर बहुओं का हक होता है ना। बाकी जो कुछ भी होता है वो जब टाइम आता है तब देखा जाता है, उस टाइम हमारा आया हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस नथ को ना, मतलब उस नथ को लिया
और देखा कि जब सुनार के पास गए तो देखा तो वो 3.5 ग्राम की थी। तो मतलब मेरा जो मन था कि मैं मतलब मुझे इतना हुआ कि मेरे बेटे के मुंडन पर इसने मुझे नहीं दिया कि तू पहन ले, 1 मिनट के लिए पहन ले, जब पूजा कर रही है तब तू पहन ले, इसने नहीं निकाल के दी। तो मुझे लेनी नहीं है क्योंकि मैंने अपनी बनवा ली थी, मैंने मुंडन पर मैंने अपनी बनवा ली थी नथ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत शौक था पहनने का, तो मैंने अपनी बनवा ली वो। और धीरे धीरे करके जैसे भी मैंने किया वो मैंने अपनी बनवा ली। और जब मैं नथ पहनी ना तो इसको ना बहुत जो सारा फैमिली है ना पूरी हक्की बक्की रह गई थी, इसने नथ कहाँ से पहनी है। तो इनको ये लग रहा था कि अगर मैं नथ नहीं दूंगी तो ये नथ नहीं पहनेगी, इसको ये लग रहा था। और फिर वो नथ जो ना मतलब देकर सुनहार को वो नथ देकर नई नथ ली है, पता नहीं 3 ग्राम की है या 3.5 ग्राम की है, वो डाल दी। छोटी जो इसकी टिक्का बहू है ना, हम मतलब हमारे लोकल में बोलते हैं टिक्का बहू, टिक्का नू, उसको डाल दी इसने, मतलब उसको डाल दी। तो मैं भी खुश थी, मैंने कहा चलो उसकी शादी हो जाए, कोई बात नहीं, उसकी शादी हो जाए। मुझे मतलब मुझे ये नहीं था कि मुझे चाहिए, मुझे ये था कि ये एक बार ऐसा बोल दे कि ये है मेरे पास, तो मेरे मतलब इसने तो दी अपने बेटे को, मेरे हस्बैंड को, कि ये ले तू, ये मेरे पास बस यही है, तू चाहे एक को डाल, तू चाहे दोनों को डाल, जैसे मर्जी डाल, जो तेरी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि अगर वो छोटी को डाल रही है ना तो बड़ी का भी हक बनता है, अगर वो नहीं डाल रही है तो किसी को भी ना डाले, उसकी चीज़ है, सास की चीज़ है, वो अपनी बेटी को दे, अपनी बहू को दे, जिसको मर्जी दे, ठीक है। अगर वो छोटी बहू को डाल रही है तो बड़ी बहू का भी उसमें हक बनता है, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे चाहिए नहीं, इसके मुंह से एक बार नहीं निकला कि ये दोनों का बराबर है, तेरी मर्जी है, तूने एक को देना एक को दे, तेरी मर्जी है दोनों को देना दोनों दे, यही है मेरे पास और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब हमारी अब लड़ाई हुई ना, जिस दिन हमारी झड़प हुई एक दिन, अब मैं जिस दिन मैंने बोला, जिस दिन मैंने मुंह पर इनकी बहुत अच्छी से क्लास ली है, उस दिन मैंने बोला कि तेरे मुंह से निकला नहीं, तेरे मुंह से तूने बोला नहीं कि ये चीज़ है, दोनों को बांट के दो। इसने पता क्या बोला, तुझे नथ देती हूँ, तुझे नथ देती हूँ, तेरी नथ की भूखी हूँ मैं, थू तेरी नथ पर, जो तूने 12 सालों से नहीं दी, अब मैं क्या करूँगी इसको पहन के, तू पहन के बैठ जा। मुझे ऐसे बोली जैसे मैं इसकी नथ की भूखी हूँ। मैं सिर्फ वो बात बोली थी कि अगर तूने दी है तो तूने ऐसे बोलना था कि ये दोनों का हिस्सा है, ठीक है, ये दोनों का हिस्सा है। अगर छोटी बहू को डाल रही हूँ तो इसका भी बनता है, अगर नहीं दे रही हूँ तो ना मैं छोटी को दूंगी, ना मैं बड़ी को दूंगी, मैं अपनी बेटी को दूंगी या अपनी बेटी की बेटी को दूंगी, बेटी की बेटी को दूंगी, किसी को भी दूंगी मैं, लेकिन इनको नहीं दूंगी। फिर भी एक तरफ से ये हो जाता कि ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे बोलती है, जब मैंने नथ के बारे में बोला, इसने बोला कि वो कौन सी पहन के बैठी है, वो कौन सी गलियों में घूम रही है पहन के, छोटी बहू का पक्ष ले रही है, हमेशा लेती है, हमेशा। जब पहले छोटे बेटे का लेती थी और छोटी बहू का लेती है, वो कौन सी पहन के गलियों में घूम रही है, वो टाइम आएगा तो दोनों को दूंगी, इसने ये बोला है। फिर बाद में ये ऐसे नहीं बोला कि दोनों को दूंगी, जब टाइम आएगा देखा जाएगा, इसने बोला। मतलब तैश में आके बोल रही थी, मैं तो आराम से बोल रही हूँ। मैंने बोला तुम आज मर जाए, मुझे क्या पता, तूने बोला है कि तू इसको भी देना है कुछ, या इसको भी ये करना है, वो करना देना है, तूने बोला है कुछ? नहीं बोला ना, तो किसको बुद्धू किसको बना रही है? वो फिर बाद में बोल रही है तुझे देती हूँ मैं नथ, तुझे देती हूँ मैं, ऐसी नथ पे थूकती हूँ, ठीक है। जितना तेरे पास था ना, जो तूने शादी में निकाला था, अपने बेटे की शादी में निकाला था, उतना तो मैं, उससे ज़्यादा तो मैं घर से लेके आई थी, बिना शादी तो मेरी वैसे भी हो गई थी, कोर्ट मैरिज हो गई थी, मेरा आर्य समाज में शादी हो गई, सब कुछ हो गया था। तो जब मैं अपने घर से आई थी, मतलब तब मैं उससे ज़्यादा लेके आई थी, 7 ग्राम सोना तब मैं लेके आई थी, पायलें चांदी की अलग से, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ना ही मुझे कभी लालच रहा है इसके सोने का, ना ही कभी, मुझे हमेशा ये रहा कि मुझे ये प्यार करे, और प्यार से देखे, मेरी चीज़ों को देखे कि मैं
अब मेरे बेटे का मुंडन है तो बोले कि ले थोड़ी देर के लिए तू पहन ले, उसके बाद मतलब फिर दे देना मुझे निकाल के। तो क्या मैं वह रख लेती, या फिर अगर मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ तो शाम को मैं अगर अर्घ दे रही हूँ तो ये थोड़ी देर के लिए पहन ले, सब लोग पहनते हैं, तेरे पास नहीं है तू पहन ले। तो क्या मैं रख लेती? मैंने कभी सोना नहीं देखा। 2 तोले सोना ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स ने मुझे दे दिया था, 2 तोले, और बेड और मतलब बहुत कुछ जो मैंने लिया था उस टाइम। और मेरी बेटी पर जो पैसे खर्च हुए थे ना वो भी, मतलब ले दे के मेरे जो पेरेंट्स हैं ना उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, ठीक है। बिना मतलब समाज में शादी के बावजूद समाज में शादी नहीं हुई, सिर्फ ये हुआ कि हमारी समाज में शादी नहीं हुई, 4 लोगों के बीच में शादी नहीं हुई, लेकिन जहाँ भी हुई थी ना वहाँ भी 4 लोग थे, ठीक है। तो चलिए वो चीज़ बाद की बाद में है। सिर्फ इसकी बात है कि ये मुझे बोले आ तुझे देती हूँ नथ, तेरी नथ पे नहीं बैठी हूँ मैं, अगर बैठी होती ना तो 10 साल वेट नहीं करती। मैं देख रही थी तुझे, देख रही थी कि तेरा दिल कितना है, ठीक है। तुझे तो ये है हाँ ये वाला भी मेरा, वो वाला भी मेरा, हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कहाँ लेके जाना है? यहीं पर रह जाएगा सब कुछ। रहना कहीं पे है, खाना कहीं पे है, बनाना कहीं पे है, और नहाना यहाँ पर है। तो मतलब इसको ये लग रहा था कि मेरी नथ के बिना ये आगे पार नहीं निकल सकती, ठीक है। और यहाँ पर आती है आगे पढ़ाई लिखाई, ठीक है। मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ, ठीक है, 12वीं से आगे नहीं पढ़ी, लेकिन कहाँ पर क्या करना है, मतलब भी बैंक में जाकर या कहीं भी जाकर कुछ भी हो, मुझे मतलब अच्छे से वो चीज़ें पूरी नॉलेज है कि कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ पर हमारा बेनिफिट है, कहाँ पर हमारा लॉस है, कहाँ पर क्या है। तो वो चीज़ें कर करके मैंने अपनी सारी चीज़ें बनवाई, ठीक है। नाक की नथ भी बनवाई, ये वाले ये भी बनवाए मैंने। मतलब अब मैं यहाँ पर शो ऑफ नहीं करूँगी क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें निकालने के बाद ही चोरियाँ हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। जो मेरा 1 तोले का मंगलसूत्र था मैंने 2 तोले का करवाया, ठीक है। पर मेरी माँ ने सब कुछ दिया है, ठीक है, सब कुछ दिया है। ये मत बोलना कि मेरी माँ ने दहेज नहीं दिया, सब कुछ दिया है जिसका मैं भरपूर आज इस्तेमाल कर रही हूँ उन चीज़ों का। तुम लोगों ने क्या दिया पहले बताओ? वो नकली कोका और एक पायल का जोड़ा दे रही थी मुझे झूठा करने के लिए, तो मैंने वो पायल नहीं ली। मैंने बोला ये भी तू उसको ही दे दे। तो इसने 2 जोड़ी जो पायलें थी उसको दोनों को देकर 1 जोड़ी बनवाई, तो वो भी छोटी बहू को पहना दी, उसी टाइम शादी से पहले पहना दी थी, ठीक है। इसका दिल कितना है कैसा नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया ना कि शुरू से ही ये मतलब मेरे से अलग रहती थी, मेरे से अलग अलग रहती थी, क्योंकि इसको मैं कभी पसंद आई नहीं थी। और मुंह पे इसने बोल दिया था एक बार कि तू, इसकी कहीं शादी हो रही थी, मेरे हस्बैंड को कहीं लड़की देखने गए थे, तो मेरी शादी के बाद बातें वो निकल आई कि ये लड़की देखने गए थे, तो ये बातें कर रहे थे। तो मेरी सास ने मुंह पे बोला था इससे तो 20 गुना अच्छी थी वो, मुंह पर, तब मैं नई आई हुई थी, बोले थी इससे तो 20 गुना अच्छी थी वो। जो औरत, जो सास मुंह पर ऐसा बोल सकती है कि इससे तो 20 गुना अच्छी थी, और सीरियस होकर बोली थी, मजाक नहीं कर रही थी। मैं अंदर जाके इतनी रोई हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने फिर बोला कि तुझे क्या हो रहा है, क्यों रो रही है तू? फिर मैंने बोला ऐसे मम्मी ने क्यों बोला, तो इसने बोला कि मम्मी ने बोला तो बोलते रहे, शादी मैंने करी है ना तेरे से, रहना मुझे। और इस तरह से हमारे बीच लड़ाइयाँ करवाती रहती थी हमेशा। वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर, अगली वीडियो में मिलती हूँ।